हारनी ज़िला अमरावती में अभी हम आए हैं। दारुल उलूम का ये जो मरकज़ है, यहाँ पर हाजी साहब ने हमें ले आया है और ये सब जिम्मेदारान हैं। और ये देखकर इतनी खुशी हुई, इतनी रूहानी तसल्ली यहाँ पर मिली कि इतना बड़ा काम अपनी कौम के लिए यहाँ पर किया जा रहा है कि केवल मदरसा ही नहीं, तो यहाँ पे स्कूल और जूनियर कॉलेज भी शुरू है। और एक बेहतरीन इंसान के साथ एक बेहतरीन जिम्मेदार शहरी नागरिक और भारतीय इंसान को बनाने का ये मरकज़ है। यहाँ पे कुरान के रोशनी में केवल इल्म ही नहीं, कुरान के रोशनी में इंसानियत और सारी कौमों से मोहब्बत का पैमाना और फ़लसफ़ा यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस मरकज़ के बारे में हमें बताए कि कब बना, कैसे बना और क्या क्या चल रहा है। ये दारुल उलूम धारनी के नाम से जो है तो मदरसा है, नज़दीक आई। और ये 1971 के अंदर इसकी बुनियाद डाली गई थी हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से। और फिर मदरसा पहले बस्ती के अंदर था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तरक्की होकर इस जगह को ख़रीदा गया, जो आज आपके सामने जो है तो लहलाता हुआ बाग है। और ये मदरसा यहाँ पर 1991 से जो है तो मदरसा यहाँ शुरू है, बस्ती से यहाँ पर आकर। और हमारे जावेद साहब पाशा इस मदरसे के अंदर तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इतने बड़े एक प्रोफेसर साहब जो है तो इस मदरसे के अंदर आए और अपने कदम जो है तो इस मदरसे के अंदर रखे। तो हम भी हज़रत का जो है तो बहुत तहरीर से शुक्रगुज़ार है कि हज़रत ने खुद आए भी और जो है तो वक्त भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की हर चीज़ को देखा परखा। कल शेर मैसूर शहीद आज़म हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश का प्रोग्राम था, जिसमें ताहिरा और हम यहाँ पहुँचे थे। वो तो एक सामाजिक जिम्मेदारी का दौर था, लेकिन आज जो रूहानी ताकत हमें यहाँ मिली है, जो खुशी मिली है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मुझे आज क्या महसूस हो रहा है। मैं एक ऐसी नई ताकत यहाँ से लेकर जा रहा हूँ जो मुझे आगे और काम करने में मुझे हिम्मत देगी, मेरा हौसला बुलंद रखेगी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मदरसे के लिए जी बिल्कुल तशरीफ़ लाइए किया हूँ। ये दारुल उलूम इस मरकज़ की लाइब्रेरी है। आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी कितनी बेहतर ढंग से सजी हुई है और इल्म का ज़ख़ीरा है। हर सब्जेक्ट पर, हर फिलोसॉफिकल एंगल से और हर फ़लसफ़े से यहाँ पर आपको हर किताब मिलेगी। यानी बच्चा, ये लोगों की गलत फहमी है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ एक मजहबी महदूद दायरे में रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजहबी दायरे में उसका कैरेक्टर बनता है, मजहबी दायरे में उसकी एक पर्सनालिटी बनती है, जो पर्सनालिटी बाहर निकल के पूरे समाज के लिए खिदमत देती है। और ये हिस्ट्री है कि इस्लामिक फिलोसोफर कभी भी महदूद जगह में नहीं रहे। उनका फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया तमाम आलम दुनिया के इंसानों के बेहतरी के लिए था। ये बेहतरी का जो जज्बा बनता है वैसे लाइब्रेरी से बनता है। और आज ये जो दौलत है, यही तो हमारी दौलत है। लोग तो चाहेंगे कि ये मेन ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑफिस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बच्चों को कुरान की तालीम और साथ में एक इस्लामिक फ़लसफ़ा किस तरह से पूरे दुनिया के लिए बेहतरी का पैगाम देता है, ये सारी बातें इन बच्चों को बताई जाती हैं। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। कुछ लोग मदरसों के बारे में गलत कहते हैं, लेकिन दर्द और दुख की बात यह है कि उन्होंने कभी भी मदरसे में आकर ये देखने की ज़हमियत नहीं उठाई कि यहाँ किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी बनाई जाती है। आज हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, और यहाँ से निकलने वाला बच्चा इंसानों की बेहतरी के लिए ही काम करता है, भाईचारा बंधुता के लिए ही काम करता है। तो हम हॉस्टल्स और सामानात सारी तरतीब यहाँ पर की गई है। हम तो ये गुजारिश करते हैं
لوگوں سے بھی جو مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں مدرسوں کو لے کر کہ وہ آئے حاجی صاحب سے وہ رابطہ قائم کریں اور آ کر ایک بار دیکھیں تو کہ ہمارے یہاں کے ادارے کیسے چلتے ہیں، مرکز کیسے چلتے ہیں، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك झंडों का सेशन इसलिए रखा गया कि जैसे कुछ ہاں نہیں بہت कैमरा वाला काम یہ عالمیت کی ابتدائی کلاس ہے، یہ سب ایک جیسے پڑھا جاتا ہے۔ معصوم بچے کس طرح قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کا جذبہ بھی ان میں کود کود کر بھرا ہوا ہے۔ یہ اس مدرسے سے نکل کر انسانوں کی خدمت میں لگ جائے گے، کیونکہ انسان اس کا مذہب کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی اور سے ہر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس پر مسلمانوں کا یقین ہے، اس لیے ہر انسان کی خدمت کرنا اس کا اہل فرض ہے۔ کچھ لوگ مدرسوں کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، ایسا کیا جاتا ہے، ویسے کیا جاتا ہے، اور خاص کر غیر مسلموں میں یہ غلط فہمیاں پھیلانے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں حقیقت میں اس دیش سے، دیش کے زمین سے اور دیش کے باشندوں سے محبت نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کے دیکھیے، ایک لاٹھی بھی یہاں پر نہیں ہے۔ یہ معصوم بچے اپنے گھر سے جو آئے ہیں تو یہاں ان کی پوری رہنے کی ویوستھا، کھانے کی ویوستھا، ان کا دیکھ بھال سارے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ خدمت ہے فل ٹائم، اور یہاں سے جو آدمی نکلے گا، یہاں سے جو شخص نکلے گا، یہاں سے جو تعلیم یافتہ ہو کر نکلے گا وہ تنہا رہے گا۔ اس کے پاس میں جو طاقت رہے گی وہ یہ روحانی طاقت رہے گی کہ مجھے خدمت کرنی ہے اپنے سماج کی، اپنے دیش کی، اور اپنے پورے بھارتی قوم کی خدمت کرنا ہے۔ تو ذرا مدرسے میں غیر مسلم بھی آ کر دیکھیں، وقت نکالیے۔ آج میں 30 سالوں سے الگ الگ منچوں سے بات کرتا ہوں، کئی ساماجک آندولنوں میں میری شرکت رہی ہے، 40 سے زیادہ کتابیں میری ہیں۔ میں یہاں پر حضرت ٹیپو سلطان کے یوم پیدائش کے پروگرام میں آیا تھا، اس سے پہلے بابا صاحب امبیڈکر جی جنہوں نے سنویدھان لکھا، ان کے پیدائش کے پروگرام میں میں آیا تھا۔ ہر ماہ میں 2 سے 3 جگہ میں پروگرام میں رہتا ہوں نان مسلموں کے، لیکن آج یہ پروفیسر جاوید پاشا نان مسلموں سے گزارش کر رہا ہے کہ جہاں جہاں ایسے ادارے ہیں وہاں کے اداروں کے مکھیاؤں سے آپ آ کر ملیے، آپ وقت دیجیے، اور نہیں زیادہ تو کم سے کم 1 گھنٹہ ان اداروں میں اپنی نظروں سے دیکھیے کہ کس طرح سے مذہب کو ہاتھ میں لے کر مذہب کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے، مذہب کے ساتھ کس طرح سے بہتر انسان کا نرمان کا کاریہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہٹا دیجیے، کہیں آپ کو ایک ہتھیار، تلوار کچھ نہیں ملے گا، یہاں پر جو ملے گا وہ زبان، جذبہ اور مٹھاس، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اتدیپ ہو، یہ بودھزم میں کہا جاتا ہے کہ اندر سے جاگروت ہو جائیے۔ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ روشن دل دماغ ہی انسان کو انسانی خدمت میں لگا سکتا ہے۔ قرآن اور یہاں کے لوگ روشن دل دماغ کے شخص اور شخصیت کو پیدا کرنے کی کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور کیول اردو نہیں تو انگریزی کے ساتھ جیوگرافی، انہوں نے کہا کہ میتھمیٹکس، ایسی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے عربی بھی پڑھ رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں۔ چلنے دیجیے آپ کا، چلنے دیجیے، پڑھائیے۔
बादल बरसते वक्त ये दुआ पढ़े, ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। नफरतों का दौर कुछ ऐसा शुरू है कि मजहब को निशाना बनाकर हिंदू और मुसलमानों में दूरियां पैदा करने की कोशिश बड़ी जोरों से की जा रही है। आज आपने इतना ये सब जो देखा और हमने खुद देखा, तो यहाँ किसी मजहब से नफरत की कोई बात ही नहीं है। जो लोग गलतफहमी पैदा करते हैं कि मदरसों से आतंकवाद सिखाया जाता है, देशद्रोही वगैरह सिखाया जाता है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ऐसी बकवास की जाती है। जो ये बकवास करते हैं उनसे सुनने वालों ने एक सवाल करना चाहिए, क्या आपने कभी जाकर 2 मिनट ऐसे मदरसों की तालीम के बारे में जाना है? ऐसे मदरसों में जाकर जहाँ पर आप इंतजाम करते हो, वहाँ बैठकर आधा घंटा वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या तालीम दी जाती है, वहाँ का कोर्स क्या है, वहाँ का डिज़ाइन क्या है, ये कभी समझा है? आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो मेरे सारे भाइयों से गुजारिश है कि हर जो सही मजहब को जानने वाला है, सही धर्म को मानने वाला है, उसका इदारा धर्म का नफरत कभी नहीं सिखाता, बल्कि धर्म के अंदर में, मजहब के अंदर में जो अच्छी बातें हैं वही बताई जाती है। और मदरसा 100% इस भारत में जितने भी मदरसे हैं वहाँ पर नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन 24 आवर्स ओपन है। और दूसरी बात, कभी भी वेलकम है अदर लोगों के लिए। कितनी बड़ा इनविटेशन है कि हाजी साहब कह रहे हैं कि हमारे इन मदरसों के इदारों के गेट को ताला कभी नहीं लगता, 24 घंटे ये खड़े हैं। धारा है ये कोई चरागे सुबह नहीं, अनवार का बहता धारा है, आफाक में है जो रोशन तर ये इल्म का वो मीनारा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हद एक खुला एक मैं खाना और मुँह भी कहाँ एक गाँव में, चट्टानों पे जैसे डूबोगे या फूल खिले सहराओं में। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जब धूप बदन झुलसाएगी और खार चुभेंगे पाँव में, अगयार भी आकर दम लेंगे इसी पेड़ की ठंडी छाँव में। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अगयार वाह, भी वाह, वाह। आकर दम लेंगे इस पेड़ की छाँव में। ठंडी छाँव में। क्या बात।